गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 28 के क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 21 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, यदि tan थीटा बराबर m बट्टे m धन 1 तथा tan फाई बराबर m धन 1 डिवाइडेड बाई m, तो थीटा प्लस फाई का मान होगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर आपको tan थीटा बराबर m बट्टे m धन 1 दे रखा है, tan फाई बराबर m धन 1 डिवाइडेड बाई m दे रखा है। आपको थीटा प्लस फाई का मान निकालना है। तो करते क्या है, यहाँ पर tan ले लेते हैं, यानी कि tan थीटा प्लस का फाई आपका हो जाएगा। अब देखिएगा, आपको tan a प्लस b का मान निकालना है। तो tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, tan a यानी कि tan थीटा प्लस का tan b यानी कि tan फाई डिवाइडेड बाई आपका होता है 1 माइनस का tan a इंटू का tan b। tan a का मान है tan थीटा और tan b यानी कि tan फाई। अब आपको सारी वैल्यू रख देना है। tan थीटा का मान आपको पता है, tan थीटा का मान आपको पता है m बट्टे m धन 1, उसके बाद से बीच में प्लस, और tan फाई का मान आपको पता है m धन 1 डिवाइडेड बाई m डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा का मान रख दीजिए m बट्टे का m धन 1 गुणे tan फाई का मान है m धन 1 डिवाइडेड बाई m। इसी को हल कर लेना है। m से m कैंसिल, m धन 1 से m धन 1 कैंसिल। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको tan थीटा प्लस फाई का मान क्या मिलेगा, नीचे वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कट रहा है तो 1 मिलेगा। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 मिलेगा, और ऊपर आपको क्या मिल रहा है, m बट्टे का m धन 1 प्लस m धन 1 डिवाइडेड बाई m। अब किसी भी संख्या में यदि आप 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट होता है, यानी कि आपको मिल जाएगा tan थीटा प्लस फाई बराबर इंफिनिटी। अब tan में कितने डिग्री का मान फाई होता है, तो tan 90 डिग्री का मान, यानी कि हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस फाई बराबर tan 90 डिग्री। tan से tan कैंसिल, यहाँ से थीटा प्लस फाई बराबर आपको मिल जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से जो आपका थीटा प्लस फाई का मान होगा वो आपका पाई बाई 2 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2 बराबर है। यह क्वेश्चन 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिएगा, ए आपका पूरा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस का ए बाई 2, यानी कि यह क्वेश्चन आपका साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर डी के फार्मूले पर है। आपको पता है साइन स्क्वायर सी माइनस का साइन स्क्वायर डी बराबर आपका होता है साइन c प्लस डी, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है साइन c माइनस का d। यहाँ पर जो c का मान है वो आपका एक पूरी वैल्यू है पाई बाई 8 प्लस का a बाई 2, और जो d का मान है वो आपका है पाई बाई 8 माइनस का a बाई 2। अब सारी वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन c का मान रखिए है आपका पाई बाई 8 प्लस का a बाई 2, और d का मान आपका है पाई बाई 8 माइनस का a बाई 2। उसके बाद से साइन हो जाएगा, c का मान आपका है पाई बाई 8 प्लस का a बाई 2, और बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और आपका d का मान है पाई बाई 8 माइनस का a बाई 2। इसी को आपको हल कर लेना है। तो देखिएगा, यहाँ से माइनस a बाई 2 माइनस प्लस a बाई 2 कैंसिल होगा, तो मिलेगा आपको पाई बाई 8 और पाई बाई 8 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2 पाई बाई 8 इंटू, यहाँ पर आपका
माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाली वैल्यू माइनस और ए वाली प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पर ए माइनस हो गया और ए प्लस, तो माइनस पाई बाई 8 और प्लस पाई बाई 8 कैंसिल होगा, साइन a/2 जुड़ेगा तो मिलेगा आपको साइन ए। अब देखिएगा 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 चौका 8 मिल जाएगा आपको साइन π/4 इंटू का साइन ए। साइन π/4 का मान होता है 1/2 इंटू का हो जाएगा आपका साइन ए। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 साइन बीटा बराबर कड़ी में 3/2 जहां अल्फा प्रथम पाद तथा बीटा द्वितीय पाद में है तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान होगा। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर साइन अल्फा बराबर 1/2 दे रखा है और साइन बीटा बराबर कड़ी 3/2। कंडीशन ए है कि जो आपका अल्फा है वो आपका प्रथम पाद में है और जो बीटा आपका है वो आपका दूसरे पाद में है। तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखिएगा, साइन अल्फा बराबर 1/2, तो साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बराबर 1/2 की जगह लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। और आप ये भी देखेंगे कि जो आपका 30 डिग्री होता है वो प्रथम पाद यानी कि प्रथम चतुर्थांश में भी होता है। तो यहाँ से साइन कैंसिल, यानी अल्फा बराबर 30 डिग्री आ गया। यह किस चतुर्थांश में है, ये आपका पहले चतुर्थांश में या पहले पाद में आप कर सकते हैं। बीटा को आपको दूसरे चतुर्थांश में लेना है तो यहाँ पर आपको साइन बीटा बराबर, अब देखिएगा दूसरे चतुर्थांश में लेना है यानी कि आपको 90 के ऊपर वाली वैल्यू लेना है। यदि मैं साइन 120 लिख दूं तो देखिएगा, यदि मैं कड़ी में 3/2 की जगह पर साइन 120 लिख दूं तो देखिएगा यही वैल्यू आएगी। हमको 120 डिग्री लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको जो बीटा वाली वैल्यू है वो आपको द्वितीय पाद में लेना है, इसलिए मैंने 120 डिग्री रखा। देखिएगा आप साइन 120 डिग्री का मान निकालेंगे तो कड़ी 3/2 ही आएगा क्योंकि साइन 90 प्लस का 30 होता है, ये दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो ये आपका हो जाएगा cos 30 और cos 30 का मान कड़ी 3/2। तो यहाँ से साइन कैंसिल, यानी बीटा का मान 120 डिग्री आ गया दूसरे चतुर्थांश में। अब आपको साइन अल्फा माइनस बीटा का मान निकाल लीजिए। अल्फा का मान 30 डिग्री है, बीटा का मान 120 डिग्री है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन अल्फा का मान 30 डिग्री और बीटा का मान आपका 120 डिग्री। तो हो जाएगा साइन माइनस का 90 डिग्री, माइनस को आगे लेते हैं तो माइनस का साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो माइनस का 1 आपका हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है cos 45 डिग्री माइनस ए माइनस साइन 45 डिग्री प्लस ए का मान है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। cos 45 डिग्री माइनस ए यानी कि cos a माइनस बी के फार्मूले पर आपको तोड़ना है। तो cos a माइनस बी क्या होता है, cos a इंटू का cos b यानी कि cos a इंटू का cos b और cos a माइनस बी वाले में बीच में प्लस आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो cos a cos b प्लस का आपका हो जाएगा sin a इंटू का आपका होता है sin b। अब यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। sin a प्लस b का फार्मूला तोड़ देना है तो होता है आपका sin a इंटू का cos b प्लस का cos a इंटू का आपका होता है sin b। इसी को आपको हल कर लेना है। तो देखिएगा cos 45 डिग्री का मान 1/2 इंटू का cos a हो जाएगा प्लस sin 45 डिग्री का मान 1/2 इंटू का sin a हो जाएगा माइनस यहाँ पर sin 45 डिग्री का मान 1/2 इंटू का cos a हो जाएगा प्लस cos a इंटू का sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री का मान 1/2 इंटू का आपका हो जाएगा cos a।
इसी को आपको हल कर लेना है। तो देखिएगा 1/2 इंटू का cos A प्लस का 1/2 इंटू का sin A, माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का 1/2 इंटू का cos A, और ये आपका माइनस का 1/2 इंटू का आपका हो जाएगा cos A। तो यहाँ पर देखिएगा sin A cos B होगा, sin A cos B इंटू का cos A sin B, यानी A cos A, यानी A का मान 45 डिग्री है तो cos A sin B, यानी ये आपका हो जाएगा sin A। इसको सही कर लीजिएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा sin A। ओके, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा sin A, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका sin A प्लस B होता है sin A cos B प्लस cos A इंटू का sin B होता है। तो देखिएगा माइनस का 1/2 इंटू sin A प्लस का 1/2 इंटू sin A प्लस का 1/2 इंटू cos A और माइनस का 1/2 cos A कैंसिल होगा तो टोटल का आंसर आपका आ जाएगा 0। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है cot 2 अल्फा प्लस का tan अल्फा का मान है। तो ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। cot 2 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय sin 2 अल्फा, और tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा। अब एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए तो आपका हो जाएगा sin 2 अल्फा इंटू का cos अल्फा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा cos 2 अल्फा इंटू का cos अल्फा प्लस का आपका हो जाएगा sin 2 अल्फा इंटू का sin अल्फा। अब देखिएगा cos A cos B प्लस sin A इंटू का sin B के रूप में है। जो ऊपर वाली वैल्यू है cos A cos B प्लस sin A इंटू का sin B के रूप में है, तो cos A cos B प्लस sin A sin B का मान क्या होता है, होता है आपका cos A माइनस B, यानी कि cos 2 अल्फा माइनस का अल्फा डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा sin 2 अल्फा इंटू का cos अल्फा। अब देखिएगा 2 अल्फा में से एक अल्फा घटेगा तो ऊपर मिल जाएगा आपको cos अल्फा, नीचे आपको मिल जाएगा sin 2 अल्फा इंटू का cos अल्फा, cos अल्फा cos अल्फा 1/sin 2 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cosec 2 अल्फा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है यदि tan थीटा बराबर कड़ी में 3/4 माइनस कड़ी में 3 तथा tan फाई बराबर कड़ी में 3/4 प्लस का कड़ी में 3, तो tan थीटा माइनस फाई का मान होगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। tan थीटा बराबर आपको कड़ी में 3/4 माइनस कड़ी में 3, tan फाई बराबर कड़ी में 3/4 प्लस का कड़ी में 3। आपको निकालना है tan थीटा माइनस फाई का मान, आपको निकाल लेना है tan थीटा माइनस फाई का मान। तो यहाँ पर tan A माइनस B के फार्मूले पर आपको खोल देना है। तो tan A माइनस B क्या होता है, tan A माइनस का tan B डिवाइडेड बाय आपका होता है 1 प्लस का tan A इंटू का tan B। अब देखिएगा जो tan थीटा का मान है वो आपका है कड़ी में 3/4 माइनस का कड़ी में 3 माइनस tan फाई का मान आपका है कड़ी में 3/4 प्लस का कड़ी में 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan थीटा का मान आपका है कड़ी में 3/4 माइनस का कड़ी में 3 गुणे tan फाई का मान आपको पता है कड़ी में 3/4 प्लस का कड़ी में 3। इसी को हल कर लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो आपको मिलेगा 4 माइनस का कड़ी में 3 इंटू का 4 प्लस का कड़ी में 3। ऊपर क्या मिलेगा आपको, कड़ी में 3 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कड़ी में 3 को कॉमन ले रखा है। ए वाली वैल्यू इसके साथ जाएगी और ए वाली वैल्यू इसके साथ जाएगी, यानी कि आपका हो जाएगा 4 प्लस का कड़ी में 3 माइनस
4 माइनस का कड़ी में 3। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर आपको हल कर लेना है। तो देखिएगा 4 माइनस कड़ी में 3 और 4 प्लस कड़ी में 3 यहाँ पर आएगा 4 माइनस का कड़ी में 3 और 4 प्लस का कड़ी में 3 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर प्लस का कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में गुणा होगा तो आपको मिलेगा 3, और नीचे आपको यही वैल्यू नोट कर देना है, यानी कि आपको मिलेगा 4 माइनस का कड़ी में 3 और 4 प्लस का कड़ी में 3। यह वैल्यू इससे कैंसिल होगी। तो देखिएगा यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 4 हो जाएगा, एक प्लस का कड़ी में 3 हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा ये -4 + 4 कैंसिल होगा तो ऊपर आपको मिल जाएगा कड़ी में 3 और एक कड़ी में 3, एक कड़ी में 3 जुटेंगे तो 2 कड़ी में 3 मिल जाएगा। नीचे क्या आपको मिलेगा 4 माइनस का कड़ी में 3 और 4 प्लस का कड़ी में 3, यानी कि आपका a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में दिया है। आपको पता है कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, सॉरी कड़ी में 3 का स्क्वायर और बाहर आपका प्लस का 3 है ही। अब देखिएगा कड़ी में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 6 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 3 और ये आपका प्लस का 3, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल तो हो जाएगा 6/16। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.375 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है 10 π/4 प्लस थीटा इंटू 10 3π/4 प्लस थीटा का मान होगा। यह भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। 10 π/4 प्लस थीटा 10 3π/4 प्लस थीटा। 10 π/4 को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस का थीटा इंटू का 10 3π/4 का मान किसके बराबर होता है 135 डिग्री के, तो 135 डिग्री प्लस का थीटा। अब आपका 10a प्लस बी पर इसको भी खोलना है और 10a प्लस बी पर इसको भी खोलना है। तो 10a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है 10a प्लस का 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 10a इंटू का आपका होता है 10b गुणे, यहाँ पर भी खोल दीजिए 10a प्लस बी तो हो जाएगा आपका 10a प्लस का 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 10a इंटू का आपका होता है 10b। अब देखिएगा 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, प्लस का आपका हो जाएगा 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 45 का तो मान 1 हो जाएगा, 1 गुणे 10 थीटा करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 थीटा गुणे यहाँ पर 10 135 डिग्री का मान क्या होता है चेक कर लेते हैं। तो 10 135 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 10 90 प्लस का 45। 90 प्लस का थीटा दूसरे में है, दूसरे में केवल आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यानी कि यह माइनस के साथ हो जाएगा काट 45, तो इसका मान माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 135 का मान माइनस का 1, अब माइनस 1 का गुणा 10 थीटा में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 10 थीटा। अब देखिएगा माइनस और माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा प्लस का 10 थीटा, तो 1 प्लस का 10 थीटा और 1 प्लस का 10 थीटा कैंसिल होगा, तो ऊपर आपको मिल जाएगा क्या मिलेगा 10 थीटा माइनस का 1 मिलेगा आपको 10 थीटा माइनस का 1, नीचे आपको मिलेगा 1 माइनस का 10 थीटा। अब करते क्या है ऊपर वाली वैल्यू में माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने पर जो ये आपकी माइनस वाली वैल्यू है प्लस हो जाएगी, अब प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा आपको 1 माइनस का 10 थीटा और नीचे आपको मिल जाएगा 1 माइनस का 10 थीटा। 1 माइनस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा कैंसिल, तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा माइनस का 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा
वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है साइन अल्फा cos बीटा प्लस का cos अल्फा sin बीटा बराबर कड़ी में 3/2 तथा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin बीटा बराबर 0 और -π/2 लेस देन इक्वल टू आपका है अल्फा और बीटा का जो मान है वो आपका π/2 से कम है या उसके बराबर है, तब आपको 10 अल्फा माइनस 10 बीटा का मान निकालना है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये आपका फार्मूले के रूप में साइन अल्फा cos बीटा प्लस का cos अल्फा sin बीटा, यानी साइन ए cos बी प्लस का cos ए sin बी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो जाएगा कड़ी में 3/2। यहाँ पर ये बताइए कि कितनी डिग्री का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो साइन में 60 डिग्री का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो जाएगा 60 डिग्री। इसको आप मान लीजिए 1। अब देखिएगा ये भी आपका फार्मूले के रूप में cos ए cos बी प्लस का sin ए sin बी को हम लिख सकते हैं cos ए माइनस बी। ध्यान में रखिएगा बीच में जहां प्लस आता है वो वाला माइनस होता है, यानी कि cos अल्फा माइनस बीटा बराबर आपका है 0। cos में कितने डिग्री का मान 0 होता है, तो cos 90 डिग्री का मान, तो cos अल्फा माइनस बीटा बराबर आपका हो जाएगा cos 90 डिग्री। cos से cos कैंसिल, यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फा माइनस बीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपका जो अल्फा का मान है, आपका जो अल्फा का मान है वो आपका 90 डिग्री के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए और बीटा का मान आपका 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो देखिएगा समीकरण 1 और 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 आपका है अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, समीकरण 2 आपका है अल्फा माइनस बीटा बराबर 90 डिग्री। ये देखिएगा प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा जोड़ेंगे तो 2 अल्फा बराबर आपका हो जाएगा 150 डिग्री, तो अल्फा बराबर आपका हो जाएगा 75 डिग्री। अब अल्फा का मान समीकरण 1 में रखते हैं, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो देखिएगा अल्फा का मान 75 डिग्री प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ से जो बीटा का मान आ जाएगा वो आपका आएगा माइनस का 15 डिग्री। आपको अल्फा का मान 75 डिग्री और बीटा का मान माइनस का 15 डिग्री मिल गया। अब आपको निकालना है 10, आपको निकालना है 10 अल्फा माइनस का 10 बीटा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 10 अल्फा माइनस का 10 बीटा। 10 अल्फा का जो 10 हो जाएगा, अल्फा का मान आपका है 75 डिग्री माइनस 10 हो जाएगा और बीटा का मान आपका है माइनस का 15 डिग्री, तो यहाँ पर माइनस का 15 डिग्री हो जाएगा। तो देखिएगा 10 75 डिग्री का मान आपका होता है 2 माइनस का कड़ी में 3। इसको आप 10 a प्लस b से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, 10 75 को लिख सकते हैं 10 45 प्लस का 30, तो यही आपकी वैल्यू आएगी। अब देखिएगा माइनस है, a माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा जो 10 15 डिग्री का मान होता है वो आपका होता है 2 प्लस का कड़ी में 3। इसको भी आप निकाल सकते हैं 10 45 माइनस का 30 से, तो a आपका प्लस कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 कैंसिल होगा, आंसर आपका हो जाएगा 4। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है tan 54 डिग्री को अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो देखिएगा tan 54 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan 45 प्लस का 9 डिग्री। अब आपको इसको tan a प्लस b पे खोलना है, तो आपका हो जाएगा tan a प्लस का tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan a इंटू का tan b। अब देखिएगा tan 45 का मान 1 प्लस का tan 9 डिग्री है, तो tan 9 डिग्री रखते हैं डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan 45 का मान 1 का गुणा tan 9 में, तो ये आपका हो जाएगा tan 9 डिग्री। अब देखिएगा 1 प्लस का tan 9 को लिख सकते हैं sin 9 डिग्री
डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन 9 को क्या लिख सकते हैं sin 9 डिग्री डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं cos 9 डिग्री। इसको आप हल कर लीजिए तो मिलेगा आपको cos 9 डिग्री प्लस का sin 9 डिग्री डिवाइडेड बाय आपको मिल जाएगा cos 9 डिग्री माइनस का sin 9 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री डिवाइडेड बाय, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री माइनस का sin 9 डिग्री। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है 1 माइनस का tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan a बराबर है। यह क्वेश्चन आपका 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। आपका है 1 माइनस का tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan a। तो a आपका 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस का tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस का। अब देखिएगा इसमें यदि मैं tan 45 से गुणा कर दूं, ये tan आपका a है, इसमें यदि मैं tan 45 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। 1 का गुणा tan a में करेंगे तो tan e होगा। कारण ये है यहाँ पर tan 45 से गुणा करने पर आपका एक फार्मूला बन जा रहा है। तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा tan 45 डिग्री इंटू का tan a। अब आपका tan a माइनस का tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू का tan b को हम क्या लिख सकते हैं, यह फार्मूला आपका होता है tan a माइनस b का, यानी कि tan 45 डिग्री माइनस a का। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है sin 45 डिग्री इंटू साइन 105 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 75 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री का मान है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। आपका है sin 45 डिग्री इंटू साइन 105 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। आपका cos a cos b प्लस sin a इंटू का sin b के रूप में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos a माइनस b, यानी कि cos 105 डिग्री माइनस का 45 डिग्री डिवाइडेड बाय a आपका sin 75 है प्लस का cos 75 है। तो देखिएगा sin 75 को ऐसे ही रखते हैं, cos 75 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस का 15 डिग्री लिख सकते हैं। ये cos 90 माइनस का 15 डिग्री। अब देखिएगा cos 105 में से 45 घटाएंगे तो आपको मिलेगा cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 75 है तो sin 75 को ही रख दीजिए। अब देखिएगा प्लस cos a माइनस b आपका होता है sin a, यानी कि sin का आपका हो जाएगा 15 डिग्री। अब देखिएगा cos 60 अंश का मान आपका होता है 1/2 बटे cos 75 प्लस cos sin 75 प्लस का sin 15। ये आपका है sin c प्लस sin d के रूप में। तो sin c प्लस sin d क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो उसी फार्मूले पर लगा दीजिए, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी कि 75 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, 75 प्लस का 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 75 माइनस का 15 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिएगा 1/2 ये आपका 2 हो जाएगा, 75 और 15 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 90, 90 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 45। तो sin 45 डिग्री का मान 1/2 गुणे cos 75 में से 15 घटाएंगे तो 60 होगा और 60/2 यानी 30। तो cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, 2 से आपका 2 कैंसिल। तो देखिएगा क्या होगा, आपको मिलेगा 1/2 बट्टे का ये आपका कड़ी में 3/2। ये आपका जो कड़ी में 2 है, ये कड़ी में 2 है, कड़ी में 2 ऊपर जाएगा यानी मिल जाएगा आपको कड़ी में 2 बट्टे का 2 कड़ी में 3। अब देखिएगा कड़ी में 2 से ऊपर भी गुणा और कड़ी में 2 से नीचे भी गुणा करते हैं
तो आपको मिल जाएगा 2 का ये आपका 2 और एक कड़ी में 2 से गुणा करेंगे कड़ी में 6। मैंने क्या किया, ऊपर भी कड़ी में 2 से गुणा किया और नीचे भी। ऊपर करेंगे तो 2 होगा, नीचे कड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 6, 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनली आपको मिल जाएगा 1 कड़ी में 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है sin 26 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 64 डिग्री प्लस cos 26 डिग्री डिवाइडेड बाय cosec 64 डिग्री बराबर a में a का मान है। तो ध्यान से समझिएगा, a आपका sin 26 है, तो sin 26 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं sin 90 माइनस का 64 डिवाइडेड बाय a आपका है sec 64 डिग्री प्लस का a आपका cos 26 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस का 64 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा cosec 64 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा a। अब देखिएगा sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, यानी आपका हो जाएगा cos 64 डिग्री डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा sec 64 डिग्री प्लस का cos 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा sin थीटा, यानी कि sin 64 डिग्री डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा cosec 64 डिग्री। अब देखिएगा बराबर a आपका है। अब देखिएगा cos 64 डिग्री ये आपका 1/sec 64 है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 64 डिग्री प्लस का ये आपका sin 64 है, तो sin 64 हो जाएगा। ये भी आपका 1/cosec 64 है, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 64 डिग्री। अब देखिए cos 64 into cos 64 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 64 डिग्री प्लस का sin 64 into sin 64 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर 64 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा a। अब देखिएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b बराबर आपका कितना होता है 1, यानी जो a का मान है वो आपका 1 के बराबर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 32 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। इस चैप्टर में टोटल के 32 क्वेश्चन थे। टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया था। कल की क्लास में प्यारे दोस्तों मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 29 त्रिकोणमिति फलन एवं सूत्र के। तो प्यारे दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले।